एयरपोर्ट से उतरते ही अपना सामान हमें रखना पड़ता है अपने होटल्स में, और उसके बाद सीधे हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हैं यहाँ पर उम्रे के लिए, तवाफ़ के लिए। तो अब तवाफ़ के लिए जैसे ही हमारी नज़र पड़ती है काबतुल्लाह पर तो दिल का एक अजीब समा हो जाता है और आँखों से आंसू रवां हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि कौन कौन सी दुआएं जो मांगनी है, मगर यहाँ पर कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। और अगर एहराम की हालत में जहाँ पर जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर खुशबू का ख्याल रखना चाहिए कि अचार चटनी वगैरह की जो अशिया हैं उस या ऐसी चीज़ें जिसमें कोई भी हमें बू महसूस हो या खुशबू मिलाई गई हो, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर कोशिश करें कि इस्तेमाल न करें यहाँ पर आएँ तो, क्योंकि इस तरह से मकरूह हैं और एहतियात लाजमी है। उसके अलावा भी अगर कुछ लोगों को जैसे खुशबूदार तंबाकू या पान में इलायची वगैरह खाने की आदत होती है तो वो भी इस बात का ख्याल रखें कि एहतियात ज़रूरी है और यहाँ पर ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। यहाँ पर जब हम तवाफ़ करते हैं तो कुछ भी महसूस नहीं होता कि हमारे करीब कोई मर्द है या औरत है, क्या है, बस हमें अपना एक जुनून होता है, काबतुल्लाह की तरफ निगाह होती है और वहीं पर हमारा तवाफ़ शुरू हो जाता है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें और जितना हो सके अल्लाह को याद करेंगे, दुआएं मांगेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। और काबतुल्लाह की तरफ जब नज़र पड़ती हो तो बस दिल चाहता है कि वहीं पर देखते रहें उसे। ये मकाम इब्राहिम है जहाँ पर मैं हाथ से इशारा करके आपको दिखा रही हूँ। और तवाफ़ शुरू करने से पहले काबतुल्लाह के उस कोने में आना पड़ता है जहाँ पर हिजरे अस्वद नस्ब है, और अगर कोशिश की जाए उसे बोसा दिया जाए या छुआ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, वरना ये यहाँ से इसका हर चक्कर यहीं से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर पहुँचना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर ये मुख्तलिफ टावर्स हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं और एक बहुत बड़ा हुजूम है। एक खुदा की कुदरत है कि यहाँ पर हर इंसान जब आता है तो उसकी नज़र बस काबतुल्लाह की तरफ होती है, सबके रुख काबतुल्लाह की निगाहें उनकी तरफ होती हैं कि उसी को देखा जाए। और काफ़ी दुआएं भी होती हैं जो यहाँ पर मांगी जाती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों को सबको याद करें और उनके लिए भी दुआएं मांगें, अपने लिए भी दुआएं मांगें, और सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए दुआएं मांगें, उसके बाद अपने लिए, क्योंकि जब वालिदैन के लिए दुआ मांगी जाती है तो उसके साथ आपकी दुआएं कबूल होना लाजमी है, ज़रूर वो आपकी दुआएं कबूल करेगा। और तवाफ़ की नियत करने के बाद यहाँ पर कुछ दुआएं हैं जो पढ़ी जाती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वही पढ़ें जो कहा जाता है कि कुछ ख़ास दुआएं हैं, या आपके दिल में जो भी आता है, हमारे दिल में जो भी आया, ज़्यादातर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द इस तरह से पढ़ा गया। और कुछ और दुआएं भी हैं जो पढ़ी जाती हैं। यहाँ पर ये कबूतर चौक कहलाता है, यहाँ पर दाना देना बहुत ही अच्छा लगता है कि हम मक्के के कबूतरों को दाना खिला रहे हैं। कभी हम खुद लेकर जाते हैं, कभी अगर नहीं मिलता है दाना तो किसी और से शेयर करके ले लेते हैं। यहाँ पर ससी बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि मैं दाना खिलाऊँ, और कबूतर मेरे हाथ पर आकर बैठे और बार बार वो ससी कोशिश कर रही थी, फहमीदा भी इसके साथ है कि यहाँ पर आए कबूतर। मैं जब बैठी दाना देने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबूतर आ गए मेरे करीब और दाना लेने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर जैसे ही कोई दूसरा बंदा आता है तो फिर वो चले जाते हैं। अब देखिए जल्दी से आ रहे हैं, वो कबूतर खा रहे हैं और बहुत खुशी होती है उनको देखकर, उनको दाना खिलाकर कि हम मक्के के कबूतरों को दाना खिला रहे हैं। और मुझे भी बहुत यहाँ अच्छा लग रहा था, ख़ासतौर पर ससी की बात पर मुझे हंसी आ रही थी कि मेरे हाथ पर आकर कबूतर बैठे, और फिर यकायक जैसे वो मुसलसल बैठी रही कि कबूतर आए और मेरे हाथ से वो दाना लेगा तब मैं उठूँगी। और फिर यकीनन एक कबूतर आया था और उसके हाथ पर से वो दाना उठाया था। ये देखें कबूतर आए, उसके हाथ से दाना उठा रहे हैं। ससी बहुत खुश हो रही है कि कबूतर ने मेरे हाथ से दाना उठा के खाया। सारे कबूतर जमा होकर उसके हाथ से दाना ले रहे थे। मक्का मुअज़्ज़मा के बाद अब यहाँ पर हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरे का सफ़र कम व बेश 7-8 घंटे का लगता है, उसके बाद मदीना आ जाता है। सुबह के टाइम पर मैं यहाँ मस्जिद नबवी में आई हूँ, सहन में बैठी थी और कुछ किताबें वगैरह थी मेरे पास, दुरूद की या कुरान शरीफ, ऐसी कोई किताब जो कुरान शरीफ की अच्छी अच्छी सूरतें जैसे होती हैं हम ज़्यादातर पढ़ते हैं तो वो अपने साथ ज़रूर लाएं और यहाँ पर बैठकर पढ़ी जाएं। यहाँ पर वज़ू करने के लिए ठंडा पानी मौजूद होता है
और बहुत अच्छा लगता है जब हम आब ज़मज़म ज़्यादा पीते हैं। मक्के में ख़ास तौर पर आब ज़मज़म ज़्यादा पिया जाए। और ये मैं दुआएं आपको दिखा रही हूँ जो यहाँ पर मेरे हाथ में हैं। दुरूद शरीफ हैं, कुछ आयतें हैं। जितना हो सके सहन में बैठकर नफिल पढ़े जाते हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगी जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं पढ़ी जाएँ। और यहाँ पर मैं और फहमीदा थे, डॉक्टर इस्माइल थे, हम तीनों साथ थे। सुबह को ससी तीनों चारों हम साथ थे यहाँ पर। अब्दुल समद थोड़ी देर बाद यहाँ आया था। फहमीदा और मैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। पानी है और वज़ू कर रहे हैं। और रोज़ा भी था तो इसलिए फिर थोड़ा सा चेहरे को भी फ्रेश किया। और फिर यहाँ पर सहन में आकर बैठ गए। काफ़ी देर तक यहीं बैठे रहे, बातें करते रहे, नफिल पढ़े और कुरान शरीफ की आयतें थी जो पढ़ी। ये सहन है मस्जिद नबवी का। ऊपर से आपको छतरियाँ नज़र आ रही हैं जो धूप की वजह से खुलती हैं। फिर तो एक अजीब ही समा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है इन छतरियों को देखकर। माशाल्लाह बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये रात का वक्त है जब मस्जिद नबवी में हम पहुँचे हैं रोज़ा खुलने के बाद। यहाँ पर मस्जिद नबवी में हम ये रोशनियाँ चारों तरफ और इतना अच्छा लग रहा है ये सहन में। अभी तो काफ़ी रश कम हुआ है, उस वक्त जब रोज़ा खुलता है उस वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पर भी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये रियाजुल जन्ना का अंदरूनी मंजर है और ये भी बहुत एक पुरसुकून जगह है। यहाँ पर ज़्यादातर ये सिर्फ ख़वातीन का हिस्सा है। यहाँ पर सिर्फ औरतें ही होती हैं और मर्दों का पोर्शन वो अलग से है। तो यहाँ पर सारी लेडीज़ नज़र आएंगी। कुरान शरीफ वगैरह यहाँ पर पढ़ा जाता है, नमाजें होती हैं। मदीना मुनव्वरा में ज़्यादातर जो आब ज़मज़म होता है वो यहीं पर होता है। यहीं पर कूलर्स रखे होते हैं और फिर ज़्यादातर यहीं पर पानी पिया जाता है। बाहर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से ये पानी मिले। एक जगह है वहाँ से सिर्फ मिलेगा, फिर ज़्यादातर यहाँ से ही। पीछे खूबसूरत महराब है, मस्जिद नबवी का अंदरूनी मंजर है ये। खूबसूरत महराब बहुत ही हसीन लगते हैं दूर तक देखा जाए तो। और खूबसूरत पिलर हैं ये। मेहराबों का खूबसूरत मंजर। ये पिलर्स हैं जहाँ पर एसी फिट होती है और यहीं से ठंडी हवाएं ज़्यादातर यहीं पर बैठने से महसूस होता है कि एसी हमारे करीब लगा हुआ है। और कुरान शरीफ रखे हुए हैं जो पढ़ा जाता है यहाँ पर। ज़्यादातर कुरान शरीफ यहीं से उठा के हम पढ़ते हैं। ये बाहर का मंजर है, मस्जिद नबवी का बाहर का मंजर। मस्जिद नबवी का सहन है ये। धूप आ रही है तो छतरियाँ खुली हुई हैं। सुबह का मंजर है ये। मस्जिद नबी से हम बाहर निकल आए हैं और अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा ही रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस है। मस्जिद नबी से निकलकर सीधे हमारा सामने ही होटल है, तो वहाँ पर मैं और डॉक्टर साहब जा रहे हैं। यहाँ पर मैं फहमीदा भी साथ है हमारे। फहमीदा ज़्यादातर उम्रा कर चुकी है तो वो ज़्यादा हमें बताती जा रही है। ये बाहर का रास्ता है। हम मस्जिद नबी से बाहर निकल आए हैं। बाहर का अहाता है और यहाँ सामने रोड है ये, यहीं से हम अपने होटल की तरफ जाते हैं। ये खूबसूरत छतरियाँ दूर से ही नज़र आती हैं।